चामुंडा विजय नमः। माता रानी की माता रानी का पवित्र स्थान अभी तक खाली है। अरे मैंने बोला था ना 24 घंटे के अंदर माता रानी की मूर्ति यहाँ होनी चाहिए। इन लोगों के झुके हुए सर बता रहे हैं कि ये लोग माता रानी की पवित्र मूर्ति हमारी प्रजा को देना नहीं चाहते। बेटा अब तू ही बता सकती है। देख तुझ पर मुझे पूरा विश्वास है। बता माता रानी की मूर्ति मिली? हाँ? चंचल रानी के लिए भी परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, और आप तो बिल्कुल नहीं बाबा जी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है समीर का? इतना बड़ा मौका मिल रहा था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, अब यूं ही जाने दे रहे हैं। हम मान ही नहीं सकते। हम जानते थे कि वो फिर से भाग जाएंगे। यही स्वभाव है उनका। पागल नहीं है वो एक अच्छे बेटे हैं, अपनों का ख्याल रखने वाले। भाग नहीं रहे हैं वो, अपनी पहली जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने सपनों की बलि देकर। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे बेटे? इस राज घराने के पाप का प्रकोप हमारे राज्य की प्रजा नहीं सहेगी। बाबा जी अब आप ही कोई उपाय बताइए। अरे प्रधान जी उपाय क्या बताना है? अब तो सारा प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। जब तक माता रानी की मूर्ति नहीं आ जाती तब तक मैं अन्न जल त्याग कर यहीं बैठूंगा। मेरा प्लान ये है कि हम ना लोगों के हाथ में मूर्ति नहीं देंगे। जैसे वो बाबा करता है ना, उनकी श्रद्धा के साथ खेलता है, उनकी श्रद्धा का फायदा उठाता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी ना उन लोगों के अंदर वही श्रद्धा जगानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग उन्हें कुछ कहेंगे ना तो वो हमारी बात सुनेंगे। और इसलिए नहीं, अगर बाबा ने गुस्से में आकर तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हमें रिस्क लेना होगा। समझ, कल आप बनेंगे गुड कॉप और मैं बनूंगी बैड कॉप। जिम अरे क्या हो गया? जिम जिम क्या हुआ तुम्हें? हाय प्रताप साहब, हमें लगता है रिमझिम के अंदर ना माता आ गई है। नहीं चंचल रानी, मुझे कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रिमझिम रिमझिम समीर बनो। देवी माँ मुझसे कुछ कह रही है। जिम के अंदर सही में देवी माँ आई है। हम रिमझिम को अच्छे से जानते हैं, आज तक उसने ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया। उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमें इतना दूर फेंक सके। उसमें जरूर देवी माँ आई है। देवी माँ यहीं कहीं है। वो मुझसे कुछ कह रही है। किसी अधर्मी स्वार्थी इंसान ने उन्हें यहाँ पर छुपाया है। वो बाबा जी के मठ में से ही है। बाबा जी देख रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिम जिम ये हम क्या कह रही है देवी माँ? जिस भी दुष्ट के हाथ में ये नारियल फूटेगा उसी ने ही आपकी मूर्ति को कहीं छुपाया है।
कहीं ये लड़की मेरा सच सबके सामने तो नहीं लाना चाहती है। हम ये नारियल नहीं लेंगे, ये ढोंगी रानी की हम नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। इसने बाबा जी के चमत्कार का मजाक बनाया है। अगर सिद्ध पुरुष है तो फिर परीक्षा देने में कैसा डर? डर तो उन्हें लगता है ना जिन्होंने पाप किया हो। हम जानते हैं कि ये नाटक कर रही है, मगर बाबा जी आप ये एक बार नारियल लेकर ये साबित कर दीजिए ताकि इसका एक ढोंग पकड़ा जाए, फिर हम इसे सजा देंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि रानी रिमझिम के अंदर कोई माता आई है या फिर ये कोई नाटक कर रही है। ले लीजिए आप ये नारियल। हाँ हाँ हाँ, राजा सर सही कह रहे हैं। कहीं ये लोग मेरी ही चाल मेरे ऊपर तो नहीं चल रहे। ढोंगी बाबा, अब पता चलेगा कि रॉयल से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे ले लो ले लो। अरे जब हम आस्था के पुजारी हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो नारियल लेने में कैसा भय? ले लो नारियल। देखा, इस पाखंडी औरत की पोल खुल गई। साबित हो गया ना, मठ के चेलों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, माता की शक्तियों का ढोंग किया। अब ये प्रजा तुझे छोड़ेगी नहीं, माता जी का प्रकोप तुझे छोड़ेगा नहीं, देख लेना तू। इसने हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है। रुक जाओ। अगर तुम देवी माँ पर इतना ही विश्वास करते हो तो उनका काम तो पूरा होने दो। बाबा जी की मठ में से अभी एक व्यक्ति बाकी है। प्रायश्चित कर रहे हैं ना आप? अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है ना आपने? ये साबित करता है कि आप देवी माँ के कितने बड़े भक्त। तो ये नारियल तो जरूर लेंगे ना आप? देखा आपने, नहीं फूटा, झूठ बोल रही है, ढोंगी है ये। फूट गया नारियल। अरे माता रानी की जय। अब बाबा जी के अंधविश्वास का खेल खत्म। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।